नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की 6वीं क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। आज हम बताएंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के। आपको ध्यान देना है, सीटेट के एग्जाम्स में जीन पियाजे से क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1886 में। कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, यह बहुत पूछा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आप जान लीजिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत भी दिया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने अवस्था सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, यानी अवस्था सिद्धांत को भी दिया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए। ये शायद प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया, जो कि विवाद का विषय बना रहा। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसको आपको भूलना ही नहीं है। संवेदीगामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसका नाम अंग्रेजी में आपको भी ध्यान रखना है सीटेट के एग्जाम्स के लिए, सेंसर मोटर स्टेज। अंग्रेजी में यदि इसका नाम आप ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। संवेदीगामक अवस्था को सेंसर मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। कितना? 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, क्या कहलाती है? संवेदीगामक अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है क्या कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका सीरियल भी आपको ध्यान रखना है। पहले संवेदीगामक अवस्था है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। कितना? 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं।
वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 11 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला संवेदीगामक अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। चौथा और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें 11 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। अब हम एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसमें 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था को आपको भूलना ही नहीं है। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा के माध्यम से कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना। जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि कार्य करता है। इस अवस्था में गामक क्रियाएं, जैसे बच्चे को आप खिलौना दे दीजिए, खिलौने को वह पकड़ लेता है, पकड़ के जकड़े रहता है, उसी से खेलता है। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इसको आपको ध्यान देना है। इस अवस्था में बच्चा, यानी जो संवेदी गामक अवस्था होती है, इसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चा परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, यानी परिचितों को पहचान लेता है, परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय प्रकट करता है। संवेदी गामक अवस्था, जो कि पहली अवस्था है, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें इंद्रियों द्वारा कार्य करता है बच्चा, जैसे आँख, कान, नाक या त्वचा द्वारा। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी अवस्था देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था देखते हैं, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था को देखते हैं, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इसी दौरान भाषा विकास होता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इसी दौरान भाषा का विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अवस्था खिलौने की आयु की अवस्था कही जाती है। जब भी पूछा जाएगा खिलौने की आयु की अवस्था, तो आपको लगाना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौने की आयु की अवस्था कही जाती है। इस दौरान भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था देखते हैं, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। चिंतन और तर्क करना किस अवस्था में चालू कर देता है? संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा गणित की संक्रियाएं करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा गणित की संक्रियाएं करने लगता है। बच्चा नाप तौल इत्यादि को जानने लगता है। कुल मिला के इस अवस्था में गणित की संक्रियाएं बच्चा करने लगता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं चौथी और लास्ट अवस्था संज्ञानात्मक विकास की, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से 18 वर्ष तक के अवस्था होती है। 11 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। कैसा? अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी स्मरण मनन आदि करना प्रारंभ कर देता है। स्मरण मनन आदि करता है। इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन आदि पाया जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन आदि पाया जाता है। इस अवस्था में जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन आदि पाया जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जिसमें स्टार लगे हुए हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। माने जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, ये पॉइंट, और इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान रहा। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। किस पे? जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित शिक्षा हो, इस पर जीन पियाजे ने बल दिया। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलिनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलिनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम जान लेते हैं कि स्कीमा क्या है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। आज की क्लास में हमने आपको बताया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसमें हमने संवेदीगामक अवस्था, जो अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बताया। आशा है कि जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।